पास्ट में हमारे साथ जो भी हुआ वो एक अलग विषय है, किसी और दिन उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमें खतरा कभी औरों से था ही नहीं। आज के समय में हमें बचपन से ही ABCD सिखाना चालू कर दिया जाता है, या कुछ ना कुछ हमारे पेरेंट्स सिखाते रहते हैं। लेकिन कभी हमारे पेरेंट्स ने हमें हनुमान चालीसा पढ़ाई, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। कभी रामायण नहीं पढ़ाई, कभी महाभारत नहीं पढ़ाया, और फिर आगे चल के कहते हैं कि हमारा बेटा गलत रास्ते पे चला गया। वो आपके पेरेंट्स पूजा करते होंगे, लेकिन कभी उन्होंने ज़बरदस्ती आपको इस बात पे नहीं डटा होगा कि पूजा कर ले, पाठ कर ले, रामायण पढ़ ले, गीता पढ़ ले। जिस दिन ये करना चालू हो गया ना, तो आधी समस्या तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। 22 साल का मैं हो गया, और आप शायद मुझसे भी बड़े हो सकते हैं या मुझसे छोटे हो गए, लेकिन आपको हनुमान चालीसा याद तक नहीं होगी, केवल 1-2% लोगों के छोड़कर। और मेरी वीडियो से अभी ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे, तो मैं तो कह रहा हूँ 100% लोगों को हनुमान चालीसा याद तक नहीं होगी। मैंने भी यही सोचा था कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मैंने हनुमान चालीसा याद की, कुछ मंत्र याद किए जो बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, माँ मृत्यु जय मंत्र, कुछ विष्णु जी की स्तुति। कुछ बातें तो ऐसी होनी चाहिए जब हमारा ध्यान भटके तो हम उसे बोल सकें। जब तक मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। मतलब मेरा ध्यान भटकता था, तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था जिसमें मैं खो जाऊँ। लेकिन अब मेरे साथ कुछ भी बुरा हो रहा होता है, या मुझे अपने आप को व्यस्त करता हूँ, या मुझे करना है कि मोबाइल से हटकर, मोबाइल में व्यस्त किया तो क्या किया, अगर मुझे मोबाइल से हटकर अपने आप को व्यस्त करना, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने चालू कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे याद हो गई है। कोई नहीं तो कोई आप मंत्र बोलना चालू करो। जब आप दुनिया भर की ओवर थिंकिंग कर सकते हो 6 घंटे 8 घंटे, मैं कहता हूँ पूरे दिन करते रहते हो, अगर आपको कोई काम नहीं है तो, और जिसको काम भी है वो भी कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, उसका फोकस ही नहीं है, तो यार 2-4 मंत्र बोलने में भी दिक्कत है। और हमें हमारे ही लोगों से दिक्कत है। जिस दिन हम अपने धर्म के साथ खड़े हो गए ना, तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। सनातन हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हमें कुछ सीखना नहीं है।